हेलो स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो केमिस्ट्री में हमारा प्यारा सा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक, यानी आईआईटी और नीट में जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो भी आप चुटकियों में लगाना सीख जाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट रूप से देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने मैथ के सारे जो है चैप्टर्स को हमने जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे हमने जो है सबको कवर कर लिया है। ठीक है, अगर जो बच्चा कमजोर से कमजोर होगा, अगर वो मैथ में सीखना चाहता है तो हमारे पिछले वीडियो को देखकर वो जो है उसमें मजबूत हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो और ऑक्सीडेशन नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों का जो है ये डिमांड था। ठीक है, इनसे जो है बच्चे कह रहे थे कि सर जो है आप जो है साइंस की क्लास कब से शुरुआत कर रहे हैं, साइंस की क्लास कब से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका समय आ गया है बच्चों। अब हम आज बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। ठीक है, तो आज हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझाएंगे आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे निकाला जाता है। तो आज हम निकालने का तरीका आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो पहला टॉपिक है यह है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो है आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये क्लास होगा, क्योंकि हम इस क्लास में जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब दोनों भाषा में हम बताएंगे, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप आराम से सीख सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। तो पहले हम उनके रूल्स को देख लेते हैं कि रूल्स क्या होता है, उसके बाद हम इसको कंसेप्ट को समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के जो नियम हैं, तो जो नियम कहता है, रूल है, ये नियम फर्स्ट कह रहा है, इसको आप नोट करिएगा। आवर्त सारणी में फर्स्ट ए ब्लॉक तथा सेकेंड ए ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या या इसको कहते हैं डियर ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता है +1 व +2। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ब्लॉक है तो आपका एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में आपका फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। ठीक है, ये आपके हैं और इसके एलिमेंट भी हम आपको लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें आपका हाइड्रोजन आएगा फर्स्ट ए में, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रूबियम आएगा, सीजियम आएगा और लास्ट में आपका क्या आएगा, फ्रेंसियम। ठीक है, लास्ट में आपका क्या आएगा, फ्रेंसियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपके जो है फर्स्ट ए में आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ए, यस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में जो है आपके ये तत्व पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों का जो डियर स्टूडेंट, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सभी का क्या होता है, +1 होता है। आपको ये ध्यान देना है। सेकेंड ए ब्लॉक में कौन कौन से हैं, इसमें आपका जो है बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और आपका कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया और लास्ट में है रेडियम। तो ये आपके जो एलिमेंट है इनको सेकेंड ए जो है यस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप का कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपको ध्यान देना है +2 होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पहले रूल कहता है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो यस ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें फर्स्ट ए जिनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातु, और सेकेंड ए को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल या हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब इन क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो फर्स्ट ए का होता है +1 और सेकेंड ए का क्या होता है, +2। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला रूल आपका क्लियर हो गया। सेकंड में ये आपको याद रखना है
कि जितने भी तत्व पाए जाते हैं फ्री एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। तो फ्री एलिमेंटल स्टेट का मतलब आपको डरना नहीं है, समझना है। तो डियर स्टूडेंट, जो फ्री एलिमेंटल स्टेट है यानी स्वतंत्र अवस्था में तत्व, जैसे मान लीजिए कोई अकेला हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर ये स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा तो इन फ्री एलिमेंटल स्टेट में इन तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि यदि कोई तत्व फ्री एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये अपना सेकंड नियम कह रहा है। तीसरा रूल आप जान लीजिए। तीसरा रूल कह रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितने भी अणु हैं, जितने भी अणु या इनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें H2, N2, O2, Cl2, F2, तो डियर स्टूडेंट इन सभी जो है अणुओं का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आणविक अवस्था में कोई एलिमेंट पाया जाएगा जैसे H2, N2, O2, Cl2, F2 है ना, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीकरण संख्या है क्या हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आपका चौथा नियम कह रहा है डियर स्टूडेंट, जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में आप कह लें कि जितने भी कंपाउंड हैं तो सभी यौगिकों का, हिंदी में कंपाउंड को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, तो सभी यौगिकों या कह लें कंपाउंड, ठीक है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमने आपको 4 कंसेप्ट अभी तक समझा दिया है, ठीक है। अब हमारा जो 5वां रूल है ये कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड मतलब यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में या कह लें यौगिक में जो ऑक्सीजन, ठीक है, कैसा होगा, अगर ऑक्साइड फॉर्म में होगा, कैसे होगा, ऑक्साइड फॉर्म में होगा, तो ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या हो जाएगी, -2। ध्यान रखना है कि यदि कोई कंपाउंड है और उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर वो ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में उपस्थित है तो ऑक्साइडों का क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। अगर ये ऑक्साइड में ना होकर ऑक्सीजन कैसे उपस्थित है, पराक्साइड के रूप में, तो पराक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह क्या होती है, -1 होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि यदि हम कहें कि किसी यौगिक में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या यदि आपको निकालना हो तो अगर वह ऑक्साइड फॉर्म में है तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी -2 होगी। यदि वो पराक्साइड के रूप में है तब उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी -1। और डियर स्टूडेंट, यदि सुपर ऑक्साइड होंगे कुछ, तो यदि सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो उस समय जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी -1/2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये जो 5 रूल्स हैं, यदि आप इस 5 रूल्स को अगर आप आसानी से सीख गए हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जो है बहुत खेल हो जाएगा। मतलब आप विदिन सेकंड में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक बार डियर स्टूडेंट फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा तो आपको ध्यान देना है कि यदि कोई S ब्लॉक में क्षारीय धातु यानी फर्स्ट ए ब्लॉक का तत्व है तो इन सभी तत्वों का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इनका आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 रखेंगे, ठीक है। जैसे सेकेंड ए ब्लॉक का कोई तत्व है, अगर ये तत्व आ गया किसी कंपाउंड के अंदर तो आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखना है, +2 रखना है, ठीक है, जो हमने पहले रूल में बता दिया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई एलिमेंट जो है स्वतंत्र अवस्था में है, फ्री एलिमेंटल स्टेट में है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अपना डियर स्टूडेंट तीसरा रूल कह रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु हैं, ठीक है, तो इन परमाणुओं से मिलकर अणु बना होता है। तो जितने भी अणु हैं जैसे H2, N2, O2, Cl2, F2, ये सभी क्या है, ये आणविक फॉर्म में हैं, ये सभी अणु हैं। तो सभी अणुओं की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है क्या होती है, 0 होती है। हमारा जो चौथा रूल कह रहा है कि जितने भी यौगिक हैं सभी यौगिकों की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, 0 है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अमोनिया का कह रहा है तो 0 हो जाएगा, मीथेन का कह रहा है 0 हो जाएगा, NaCl का कह रहा है तो 0 हो जाएगा। तो सभी
कंपाउंड का अगर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आपको क्या कहना है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन है, अगर वो ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में उपस्थित है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपका दिया गया है CO2, ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, आप कह रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड आया ना, तो ऑक्साइडों में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है यहाँ पर क्या रखोगे आप, -2 रखोगे। ठीक है, इसी प्रकार से पराक्साइडों में आपको समझना है कि यदि वो ऑक्सीजन पराक्साइड फॉर्म में होता है तो उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें, जैसे लिखा है आपका NaO2, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे आप सोडियम पराक्साइड। तो सोडियम पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। ऐसे हम देखें, जैसे लिखा है BaO2, ये है बेरियम पराक्साइड। ठीक है, अब इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है क्या होगी, -1 होगी। इसी प्रकार से सुपर ऑक्साइडों में अगर हम बात करें कि वो कंपाउंड कैसा है, सुपर ऑक्साइड में है ऑक्सीजन, तो उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा क्या होगा, -1/2 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2 को क्या कहते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो आपको क्या रखना है यहाँ, -1/2। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इन 5 रूल्स को समझ गए हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जो है खेल हो जाएगा। तो अब हम आपके क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे दिखा है KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 में आपको मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। यहाँ पर देखिए H2SO4 दिया गया है, H2SO4 में सल्फर का निकालना है। यहाँ पर HNO3 दिया है नाइट्रिक अम्ल, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। NaH2PO4 में आपका P यानी फास्फोरस का निकालना है। NaHSO4 में सल्फर का निकालना है। H4PTO7 में फास्फोरस का निकालना है। K2MnO4 में मैग्नीज का निकालना है। ऐसे H2H2O7 में सल्फर का निकालना है। और यहाँ पर KlSO4 होल ट्वाइस में आपका यहाँ पर एल्युमिनियम का निकालना है। इसी प्रकार से जो है ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक एक करके जो है आपको निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल KMnO4 को ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं KMnO4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें देखिए आपको Mn यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको पहले देखिए कैसे लिखेंगे आप। ये हो गया आपका K, ठीक है, और यहाँ जो इंटू है इसको करना है प्लस। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है Mn, तो यहाँ पर Mn लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या है इंटू है तो इसको प्लस कर दीजिए। अब देखिए कितने मोल ऑक्सीजन के हैं, तो 4 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो ये आपके लिखने का तरीका हुआ। और अभी अभी बताएं किसी भी पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है, 0 होता है। तो आपको बराबर क्या करना है, 0 लिख देना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई आयन होता प्लस में या माइनस में तो बराबर करके उस आयन का मान रखते, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, कोई कंपाउंड है। तो आपको पता है किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यह क्या होता है, 0 होता है। तो बराबर हमने 0 लिख दिया। अब आपको ऐसे अलग अलग करके लिख लेना है। फिर से समझिए, K प्लस लगाइए, Mn लिखिए। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 4 मोल हैं। फिर यहाँ पर देखिए इंटू है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, 4 मोल क्या है ऑक्सीजन की हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, जिसका निकालना होगा उसको आपको क्या मानना है, X मान लेना है। तो चलिए ये वैल्यू क्या हो गया आपका X + 4 इंटू ऑक्सीजन बराबर 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये है पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम किस ब्लॉक के किस ग्रुप का है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये हुआ आपके फर्स्ट ए ग्रुप का, यानी एल्कली मेटल्स का तत्व है। और आपको पता है कि इन सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। तो K की जगह पे आप क्या रखेंगे, +1 रख दीजिए। यहाँ पर धन है, धन का चिन्ह लगाइए। X का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, +X कर दीजिए, धन लगा दीजिए। यहाँ देखिए 4 है। अब आपको बताया गया है
तो ये देखिए KMnO4 में ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हम बताए हैं, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2 होती है। तो इसका वैल्यू आप क्या रखेंगे, -2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया आपका। अब देखिए ये +1 है, यहाँ पर +x है, यहाँ पर देखिए धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 बराबर 0 हो गया। अब देखिए -8 में से +1 निकल गया तो आपका हो जाएगा x - 7 = 0 और यहाँ से हो गया आपका x = +7। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर KMnO4 में जो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी आ गई आपका, +7, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2SO4। तो H2SO4 में आपको सल्फर का निकालना है। जैसे आपने इस तरीके से आपने लिख लिया है ऐसे आप इसको भी लिख लेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने मोल, 2 मोल, तो लिखेंगे 2 × 1H, यहाँ दिया गया है, बीच में प्लस लगाना है आपको। यहाँ देखिए सल्फर है तो सल्फर को क्या मानना है आप, जिसका निकालना होगा उसको मान लेंगे x, ठीक है। फिर बीच में इंटू है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ से देखिए 4 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो आप ऐसे रख देंगे, ठीक है। बराबर पूरे का 0 है कहीं, क्योंकि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ए में आ रहा है और आपको पता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 × 1 + x, यहाँ पर देखिए ध्यान से +4 और ऑक्सीजन का आपको मालूम है -2 होता है, बराबर 0 हो गया। देखिए 2 × 2 + x, यहाँ देखिए धन ऋण का गुणा ऋण, 4 2 जा 8 बराबर 0। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो हो जाएगा x - 6 बराबर 0, यानी x = +6, ठीक है। तो इसका मतलब H2SO4 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है, ये किसके बराबर है, +6 के। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया है HNO3, यहीं पर देख लेते हैं। HNO3, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन लिखा अकेले H, ठीक है, इंटू है यानी प्लस लिखेंगे आप, जिसका निकालना होगा उसका वैल्यू आप x रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, कितने मोल ऑक्सीजन के, 3 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए। बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट ए का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +1 रख दीजिए, +AX +3, ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है मालूम है, बराबर 0। 1 + x, देखिए धन ऋण का गुणा ऋण, 3 2 जा 6 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया x - 5, देखिए 6 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका -5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया आपका, +5। इसका मतलब HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या हो जाएगा, +5 आपका हो गया। इसी प्रकार से अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है NaH2PO4, इसमें किसका निकालना है, फास्फोरस का। तो पहले इसको आप फैला कर लिखिए। देखिए ये हो गया आपका Na, ठीक है, इंटू है तो आपको प्लस लगा देना है। हाइड्रोजन कितने मोल, 2 मोल, तो 2 को क्या करेंगे आप आगे लिख दीजिए, क्या है हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन लिख दीजिए। फिर इंटू है प्लस लगा दीजिए। फास्फोरस जिसको निकालना होगा उसका वैल्यू आप क्या मानेंगे, x मान लीजिए। फिर इंटू है प्लस लगा दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मोल, 4 मोल हैं, तो बाबू इसको लिखने का तरीका है 4 × ऑक्सीजन बराबर 0। आपने 0 क्यों लिखा, हमने लिखवाया है कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आपको जानना है। अब देखिए यहाँ पर सबके वैल्यू रख लेते हैं। सोडियम देखिए कहाँ का है, सोडियम फर्स्ट ए का है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 है, ये हो गया +1। धन हाइड्रोजन भी फर्स्ट ए का, इसका भी वैल्यू +1 हो गया, धन x +4 और ऑक्सीजन का ऑक्साइडों में -2 बराबर 0। यहाँ से देखिए 1 + 2 + x प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -4 2 जा 8 = 0। देखिए यह हो गया आपका 3 + x -8 = 0। अब यहाँ से 8 में से आप 3 निकाल दीजिए तो हो जाएगा x - 5 = 0 एंड इट इज इक्वल टू द x = +5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो आपका
फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया, कितना मिला, +5। ठीक है, तो इस प्रकार आप लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको। दिया गया है आपका NaHSO4, चलो लिख लेते हैं, NaHSO4 सल्फर का निकालना है। तो पहले आप इसको लिखेंगे Na+H, ठीक है, जिसका निकालना होगा उसका वैल्यू x मान लेंगे, प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू ऑक्सीजन बराबर 0। यहाँ से सीखेंगे जो सोडियम है फर्स्ट ए का है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, धन हाइड्रोजन का 1 प्लस x, धन 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। यहाँ से हो गया देखिए 1 1 2 प्लस x प्लस -0, 4 2 जा 8, इट इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, -6 इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू द +6 के। तो यहाँ पर NaHSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, +6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला एग्जांपल है ये दिया है H4P2O7। तो बिल्कुल आसान है, देखो कैसे लिखना है। हाइड्रोजन के कितने मोल, 4 मोल। लिखने का तरीका क्या हुआ, 4 इंटू H ऐसे लिख लेंगे, बीच में गुणा है यानी इंटू है जिसको आपको जोड़ना है। फास्फोरस के 2 मोल हैं तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ जिसको निकालना होता है उसको x आप एज्यूम करते हो, तो यहाँ पर हो गया आपका 2x। ठीक है, इंटू है प्लस लगाओगे 7, और ऑक्सीजन के कितने मोल, 7 मोल बराबर 0 के हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन का +1 होता है, 4 इंटू +1 धन 2x प्लस 7 -2 बराबर 0। यहाँ से हो गया आपका 4 प्लस 2x प्लस माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपका 2x सब्ट्रैक्ट हुआ -10 इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ आपका 2x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू आपका +5 आया। तो H4P2O7 में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला, क्या मिला, +5। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये दिया गया है K2MnO4 में मैग्नीज का निकालना है। तो यहाँ से देखिए पोटेशियम के कितने मोल, 2 मोल, तो आप लिखेंगे 2 इंटू K, यहाँ बीच में है प्लस लगा दीजिए, जिसका निकालना हुआ x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन बराबर 0। तो यहाँ से देखिए पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम है आपके फर्स्ट ए में, इसका वैल्यू आप लिखेंगे +1, यहाँ से x हुआ प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0, 2 प्लस x -8 बराबर 0, x -6 बराबर 0, यानी x इक्वल टू आ गया आपका आंसर +6। तो K2MnO4 में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या मिला +6 हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आपका। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यह है H2S2O7, H2S2O7। ठीक है, इसमें किसका निकालना है, सल्फर का। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने मोल, 2 मोल, तो 2 इंटू हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। सल्फर के कितने मोल, 2 मोल, तो 2 इंटू सल्फर का वैल्यू आपने x मान लिया है। ठीक है, बीच में प्लस लगाइए, 7 इंटू ऑक्सीजन बराबर 0। हाइड्रोजन का देखिए +1 होता है, 2x प्लस 7 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, 14 बराबर 0, 12 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 12.2 एंड दिस इज इक्वल टू द +6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर H2S2O7 का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला आपका कितना हुआ, +6 हो गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देखेंगे। ये दिया गया देखिए पोटास एलम है, फिटकरी का सूत्र है। तो यहाँ पर K2 लिखा होता तो फिटकरी हो जाता है ना, तो यहाँ पर K2 जो है नहीं लिखा है, तो ये फिटकरी का तो नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम का निकालना है। KAlSO4 होल ट्वाइस और दिया है 12H2O। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा गलती करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 12 मोल H2O दिया गया है, आपको लिखवाया गया कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो जल क्या है, कंपाउंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया, इसका काम खत्म है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ बचा आपका ये वैल्यू, तो यहाँ आपको निकालना है एल्युमिनियम का। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि सल्फेट जो होता है, सल्फेट के पास चार्ज होता है -2। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ पूरे का क्या हो गया, -2 हो गया। तो हम डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, सल्फेट की जगह पे -2 रख सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है,
और यहीं पर आप ये भी जान लीजिए कि यदि मान लीजिए किसी कंपाउंड में NO दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये एक रेडिकल है, मूलक है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में CO दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका 0 होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका CN कहीं दिया है साइनाइड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1 होता है। ऐसे मान लीजिए दिया गया है C2O4, ठीक है, तो इसको ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, COO-, तो इनका ऑक्सीकरण जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2 है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए निकालना सीखेंगे, K को कैसे लिखोगे, K + Al का निकालना है, X हो गया। यहाँ देखिए इस सल्फेट के कितने मोल, 2 मोल हैं, तो आप प्लस करिए 2 × सल्फेट, ठीक है, पूरे का बराबर हो गया क्या, 0। तो यहाँ से K आपको मालूम है कि ये क्या कहाँ से, फर्स्ट ए ब्लॉक का है, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप का, तो यहाँ से हो गया आपका 1 प्लस यहाँ से है आपका X प्लस 2, देखिए इसका वैल्यू क्या है, -2 बराबर 0 हुआ। ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पर हो गया X, यहाँ पर हो गया -4 बराबर 0, यहाँ से हो गया X -3 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो गया, +3। तो यहाँ ध्यान देना है कि KlSO4 होल ट्वाइस 12H2O में एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है, +3 है। इसको आपको ध्यान से समझना है। अब डियर स्टूडेंट, आप सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर जो कंपाउंड के हैं ये आप निकालना सीख गए हैं। अब हम कुछ आयनों के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कि आयनों को कैसे आप लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है SO4 2-, ठीक है, ये है आपका सल्फेट आयन, इसके ऊपर 2 चार्ज रखा है और उसमें बोला है कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताइए आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से समझना, ये जिसका निकालना है उसका वैल्यू आप X रख देंगे, * है तो प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं, आप रख दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है बराबर जो आप 0 कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। अब देखिए यहाँ पर -2 का चार्ज है, तो यहाँ पर बराबर में क्या हो गया, आपका वैल्यू -2 हो गया। तो यहाँ से X + 4 और ऑक्सीजन का मालूम है आपको -2 होता है, बराबर -2। तो यहाँ से हो गया X, धन ऋण का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 2 = 8 = हो जाएगा -2 एंड इट इज इक्वल टू द X इक्वल टू हो जाएगा -8 बराबर हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, नदी के पार जाएगा, तो यहाँ से हो गया 8 - 2, तो X इक्वल टू, इसमें से 2 घटाएंगे आपका क्या आ गया, +6। तो सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा, आपको ये जानना है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए दिया है PO4, ये है आपका फास्फेट आयन कहते हैं, ठीक है। तो फास्फेट आयन पर कितना चार्ज होता है, 3- होता है। तो यहाँ से फास्फोरस का मान लीजिए निकालना हुआ, तो इसको P को क्या मानोगे, X प्लस यहाँ पर देखिए 4 मोल ऑक्सीजन के हुए, यहाँ पर वैल्यू में देखिए -3 हुआ, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका X + 4, ऑक्सीजन क्या हो गया, -2 बराबर यहाँ हो गया -3, ठीक है। तो ये -3 को समझना है आपको, जो आपका चार्ज होगा वही बराबर में लिख दिया जाता है। तो X + -4 × 2 = 8 बराबर हो जाएगा -3, तो X इक्वल टू -8 उधर क्या हो गया, +8 - 3, तो X इक्वल टू क्या हो गया आपका +5, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आयनिक फॉर्म में कोई कंपाउंड दिया गया है तो आप उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे दिया है आपका NiCO होल 4, ठीक है, ये कंपाउंड दिया गया और कह रहा है कि इसमें निकिल का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से लिखना है, Ni को क्या मान लेना, X + 4 मोल क्या है, CO के हैं, बराबर क्या हो गया 0 के। तो अभी हम लिखवाए हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा X + 4 × 0 बराबर 0, तो 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो गया, तो टोटल वैल्यू क्या मिला, 0। यानी NiCO होल 4 में निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ आपका क्या हो गया, 0 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए दिया गया है आपका C2O4, ठीक है। C2O4 में आपका चार्ज कितना होता है, 2 होता है। इसमें मान लीजिए कार्बन का निकालना हुआ, तो कार्बन के 2 मोल हैं, तो आपको कार्बन का निकालना है 2X, बीच में इंटू है, प्लस लगाइए, 4 × ऑक्सीजन, और यहाँ पर चार्ज है माइनस में, तो यहाँ पर -2 रख दीजिए। ये हो गया आपका 2X + 4 × ऑक्सीजन का वैल्यू -2 बराबर -2, 2X + -4 × 2 = 8 बराबर हो गया -2, 2X -8 उधर जाएगा, +8 - 2, 2X बराबर 8 में से 2 निकालेंगे आपका 6 हो गया। X इक्वल टू क्या मिला, +3 आ गया। तो ऑक्सीलेट आयन में कार्बन का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या आता है, +3 आता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप आयनिक का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल लेंगे।
अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संख्याओं का जो है तत्वों का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, अब हम उसका एग्जांपल लेकर आपको एक बार बता दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं, अब हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। जैसे पहला दिया गया है आपका K4FeCN6, ठीक है। तो इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए निकालना है, तो उसी प्रकार से इसको भी लिखना। देखिए पोटेशियम के कितने मोल, 4 मोल हैं, आप लिखो 4 × K, यहाँ पर इंटू है तो प्लस लगाएंगे, जिसका निकालना होगा उसका वैल्यू x रखेंगे। यहाँ पर देखिए 6 मोल किसके हैं, साइनाइड के हैं, तो ये हो गया आपका Cn बराबर हो गया 0, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का है तो जाएगा +1, तो 4 × +1 + x + 6। यहाँ पर हमने भी अभी आपको बताया कि साइनाइड का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 बराबर 0। 4 × 1 = 4 + x, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 6 के 6 बराबर 0, +4 - 6 हो गया आपका -2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, +2। तो डियर स्टूडेंट K4FeCN6 में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या हो जाएगा, +2। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखेंगे। इसे दिया गया है आपका CONH3(5Cl)Cl2 दिया गया है, इसमें निकालना है आपका कोबाल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मानना है, x मान लेना है। ये देखिए प्लस है, 5 मोल अमोनिया के हैं तो आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, इंटू है +Cl, फिर इंटू है +2Cl बराबर 0 हो गया। देखिए अमोनिया क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो x प्लस यहाँ 5 और 0, ठीक है, तो 5 × 0 + Cl। आपको पता है कि जितने भी आप यहाँ जान लीजिए कि जितने भी हैलोजन कंपाउंड होते हैं X ग्रुप यानी FCl, Br, I, ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है डियर स्टूडेंट -1 होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -1 + 2 × Cl क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो देखिए x + 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण 1 हो गया, धन ऋण का गुणा ऋण 2 × 2 बराबर 0। x यहाँ देखिए -1 हो गया आपका -3 बराबर 0, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, +3। तो इस कंपाउंड में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है क्या हो जाएगा, +3। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो अगला एग्जांपल है K3FeCN6 हुआ। यहाँ पर आयरन का निकालना है आपको, तो ये हो गया, देखिए पोटेशियम के 3 मोल हैं तो 3 × K, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, x + 6 मोल साइनाइड के बराबर हो गया क्या, 0 के। देखिए पोटेशियम फर्स्ट ए जो है ग्रुप का है तो ये हो जाएगा +1, तो यहाँ से आपका हो गया 3 × 1 + x + 6, और आपको मालूम है साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है बराबर 0। 3 × 1 = 3 + x, धन ऋण का गुणा ऋण 6 के 6 बराबर 0, यहाँ से हो गया आपका x - 3 बराबर 0, तो x का जो वैल्यू मिला आपका +3 मिल गया, ठीक है। तो इसमें K3FeCN6 में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ आपका +3 हुआ। अब लास्ट एग्जांपल देखेंगे, दिया गया है आपका K3FeC2O4 ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, आयरन का। देखिए पोटेशियम के 3 मोल है तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, 3 × K, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है प्लस हो जाएगा, आयरन का निकालना है x + 3 × ये देखिए ऑक्सीलेट आयन है, ठीक है, 3 मोल है बराबर 0। देखिए पोटेशियम फर्स्ट ए का है तो हो जाएगा 3 × 1 + x + 3। देखिए ये है ऑक्सीलेट आयन, अभी बताएं कि ऑक्सीलेट आयन का जो है जो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या होता है, -2 होता है बराबर 0। तो हो जाएगा आपका 3 + x - 6 बराबर 0। यहाँ से हुआ आपका x - 6 में से 3 निकलेगा, 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो गया +3, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आई होप जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर आप इसी प्रकार से इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, अब हम अपवाद को भी समझ लेते हैं कि उसको जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ही है इन दोनों सल्फर किसी से जुड़े नहीं है, स्वतंत्र हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, आपको पता ही है। यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है। इनका देखिए 2 2 4 1 5, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हुआ। इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +5 हुआ। 2 2 4 1 5, ठीक है। तो जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज होगा।
जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है C3O2 कहते हैं। ये कार्बन सबऑक्साइड इसका नाम है, कार्बन सबऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए कार्बन कितने हैं, 3 हैं, बना लीजिए आप 3 कार्बन। ऑक्सीजन 2 हैं, बना लीजिए। यहाँ देखिए आपका -2 है, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 2 चार्ज होगा, तो इसके पास +2 हुआ। 2 बॉन्ड है 2 चार्ज, इसके पास +2 हुआ। ये देखिए स्वतंत्र अवस्था में किसी से जुड़ा नहीं है तो हो जाएगा 0। यानी प्रत्येक इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, इसका +2 हुआ, इसका आपका +2 हो गया। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम आपका इसको देख लेते हैं। लिखा है Br3O8, इसका नाम है ट्राई ब्रोमो ऑक्टाडेट, ट्राई ब्रोमो ऑक्टाडेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्रोमीन कितना है, 3 है, बना लेते हैं। ब्रोमीन ठीक है, यहां से ध्यान देना है। ऑक्सीजन कितने हैं, 8। देखिए यहाँ पर हो गया 3 3 6, यहाँ से हो गया आपका 2 8। तो इस प्रकार से आपको इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। देखिए यहाँ पर -2 -2 -2, इस पर क्या हो जाएगा, उतना ही प्लस होगा, +6, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6 हो गया। इसका निकालेंगे -2 -2, तो इसका हो गया आपका +4, क्योंकि जितना माइनस उतना ही प्लस। -2 -2 -2, तो ये हो गया आपका इसका +6 हो गया। ठीक है, अब अपना लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसको देखिए कहते हैं क्रोमेट, ठीक है, CrO5 को, और ये होता है आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट और IIT में अक्सर क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, तो आपको समझ लेना है। देखिए आपका हो गया CrO5, देखिए बटरफ्लाई की तरह बना कि नहीं बना, ये हुआ आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो देखिए पेरोक्साइड है, -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा, ये हो गया आपका -2। तो टोटल जोड़ेंगे तो जितना माइनस उतना प्लस। देखिए 2 2 4 2 6, तो आपका यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्रोमियम का क्या हो गया, +6। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।